जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। उमर अब्दुल्ला, तारिक हमीद कर्रा और रविंद्र रैना के लिए साख बचाने की चुनौती। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 142 बूथों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। मतदान से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पूजा अर्चना की। इससे कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा इस बार। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के लिए मंगलवार को कुपवाड़ा पहुंचे इंजीनियर रशीद का बीजेपी पर हमला। बोले अनुच्छेद 370 को फिर से वापस लाएंगे। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद फिर इलेक्शन मोड में नजर आए पीएम मोदी आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नाराजगी की खबरों के बीच बीते 3 दिनों में कुमारी सैलजा की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से दूसरी मुलाकात। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उसी दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा जवाब दे बीजेपी। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। बोले कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजस्थान से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। सीपी जोशी की मांग पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का पलटवार। सीपी जोशी का पत्र मजाक, मूर्खता की सीमा पार कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई ट्रंक मार्ग पर एंटी रेल कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 का निरीक्षण किया। जाति जनगणना पर फिर मुखर हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले जाति जनगणना के पक्ष में, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद अब मुंबईकर्स को मिलने वाली है अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। अक्टूबर के पहले सप्ताह में उद्घाटन होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री मॉडल कादम्बरी जेठवानी से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एफआईआर में 7 और नाम जोड़े। महाराष्ट्र के विदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए 45+ का नारा। बोला मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए आज नासिक कोल्हापुर में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को मुंबई में होगा महाविकास अघाड़ी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की 70% सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो वैश्विक राजनेता हैं। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती। आज महासदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए मनमाने तबादले चल रहे हैं। सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए आज विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री गोपाल राय दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जीएसटी की दरों को आसान बनाने के लिए आज गोवा में होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा संभव। यूपी में खाने पीने की दुकानों में मिलावट की शिकायत मिल रही है। इसके बाद योगी सरकार का आदेश, दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। कोलकाता कांड को लेकर सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा आरजीकर मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करेगी ओडिशा सरकार। आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम में कहा विवाद को लेकर मंदिर का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। वीएचपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि मंदिरों का सरकारी नहीं सामाजिकरण होना चाहिए। तिरुपति लड्डू विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा मंदिरों के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति।
तिरुपति मामले से सबक लेते हुए अब देश भर के मंदिरों में प्रसाद का स्वरूप बदलने की तैयारी। काशी विद्वत परिषद ने तैयार किया खाका। अब पंचमेवा, फल, बताशा, रामदाना का प्रसाद होगा। तिरुपति मंदिर प्रसाद में चर्बी का विरोध। राजस्थान के बांसवाड़ा में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। वैवाहिक अधिकार की बहाली के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बदलापुर एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में आज अक्षय के पिता और एक जनहित याचिका पर सुनवाई। बदलापुर एनकाउंटर में मारे गए अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। ज्यादा खून बहने से मौत। अक्षय शिंदे को सिर में गोली लगी थी। बदलापुर एनकाउंटर की सीआईडी जांच शुरू। एनकाउंटर साइट पर पहुंची टीम। पुलिस थाने पहुंचकर एनकाउंटर से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा कि बीजेपी ने अपने लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर करवाया। हज़्ब उत तहरीर नाम के संगठन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु में 11 ठिकानों पर रेड। देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है संगठन। यूपी के कुशीनगर में कारोबारी एसपी नेता निकला नकली नोटों का सौदागर। इलायची के कारोबार की आड़ में नकली नोटों का धंधा चला रहा था। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। एसपी नेता मोहम्मद रफीक अहमद की अगुवाई में गिरोह चल रहा था। दिल्ली में 50 से अधिक ज्यादा महिलाओं की शादी का झांसा देने का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुकीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 20 से ज्यादा महिलाओं को शिकार बना चुका है। आरोपी को बिसरक पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 20 लाख की ठगी कर चुका है। दिल्ली में मकान मालिक के बेटे ने अपने किराएदार के बाथरूम बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए। गाजियाबाद में घर के भीतर घुसकर चेन स्नैचिंग का मामला। बेल बजाया, महिला बाहर आई, चेन लूटकर हुआ फरार। दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र दीपक मीणा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। ओडिशा के ढेकनाल में बैंक परिसर में हमलावर तलवार से हमले की बात सामने आई। गार्ड घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी बिलिंग के जरिए 166 करोड़ रुपए की धांधली का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीटेक पास आउट अजीम मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाकू से युवक की हत्या। 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बहराइच में 1.5 करोड़ की चरस के साथ महिला गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में एसओजी की टीम को देखकर कार छोड़कर खेत के रास्ते भागे 4 बदमाश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बीरभूम जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। सीएम ममता बनर्जी का बयान। विधायकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के पुनर्निर्माण कराने और मार्च तक अपने विधायक निधि का पैसा पूरा खर्च करने का निर्देश। सीएम ममता ने सांसदों को ग्रामीण स्कूलों के लिए 1 करोड़ रुपए, अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बाढ़ के कारण बंगाल की स्थिति गंभीर है। नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल। बिहार के हाजीपुर में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की वजह से ग्रामीणों का हाल बेहाल। बाढ़ के पानी से घिरे गांव। दियारा गांव में पिछले 10 दिन से लगातार बारिश का कहर है। लोगों के घर पानी में डूबे। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई। दर्जनों गांव डूबे। कोसी नदी का रौद्र रूप सामने। बिहार के भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप। खिलौने की तरह बह रहे हैं आशियाने। बिहार के नवादा में आसमानी कहर से 3 लोगों की मौत। खेत में काम कर रहे मजदूरों पर बिजली गिरी।